हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 21 साइंस सब्जेक्ट के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो हम परावर्तन का जिक्र कर चुके हैं, थोड़ा बहुत परावर्तन के बारे में जान चुके हैं। आपतन कोण, परावर्तित कोण हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन क्या होता है आपको याद होगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और वह उसी सतह पर वापस लौट जाए, उसी मीडियम में, उसी माध्यम में उस सतह से मुड़कर वापस चली जाती है, तो इसको हम परावर्तन बुलाते हैं। तो देखिए कि एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है ना। अगर आपके साथ होता तो आप भी ऐसा नोटिस करते और आप भी ज़रूर किसी से क्वेश्चन करते, चाहे आप मुझसे करते या आप अपने घर में करते। तो ऐसा ही पिंकी ने भी किया। तो उसने अपनी टीचर से पूछा और टीचर ने क्या बताया, आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। नई प्लेट में उसका चेहरा इतना साफ नज़र आ रहा है, लेकिन पुरानी प्लेट में धुंधला नज़र आ रहा है ना। प्लेट तो प्लेट है, दोनों ही स्टील की बनी है, फिर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर आया दोनों में। वो शिक्षक ने बताया। देखिए क्या बताया, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखें। उन्होंने कहा चलो हम करके देखते हैं, मैं बताऊंगी नहीं, मैं करके दिखाती हूँ। तो विभिन्न सतहों में परावर्तन को देखा उन्होंने, ठीक है। तो आइए हम भी यहाँ पे समझते हैं। आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए एक गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। हमको एक तालिका दी गई है, ये टेबल दिया गया है। देखिए प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा या धुंधला दिखाई देगा, ये बताना है हमको। यहाँ पर इसको साफ कर लेते हैं। तो नई स्टील की प्लेट ली है, बिल्कुल साफ दिखेगा। लकड़ी का टेबल है, दिखेगा ही नहीं। और सोच लें अगर शाइन वाला है तो हल्का धुंधला दिख सकता है। दर्पण, शीशा, बिल्कुल साफ दिखेगा। पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी में अब डिपेंड करता है, वो पानी से भरी बाल्टी में तो नहीं दिखता, लेकिन दिखता है, दिखेगा तो एकदम साफ दिखेगा। हम देख सकते हैं, साफ दिखेगा। दीवार पर बिल्कुल नहीं दिखेगा। चिकनी टाइल्स पर भी दिख जाएगा, है ना, दिख जाता है, साफ दिखेगा या नहीं दिखेगा। चिकनी टाइल्स पर दिख सकता है और दिख जाएगा। अगर बिल्कुल चिकनी टाइल्स है और हल्के रंग की हैं तो आप बहुत अच्छे से अपना प्रतिबिंब वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इन चीज़ों में जहाँ पर भी हम अपना प्रतिबिंब देख पा रहे हैं वहाँ कुछ कॉमन है, और जहाँ नहीं देख पा रहे या धुंधला देख पा रहे हैं वहाँ भी कुछ कॉमन है। तो ऐसा क्या है, तो देखिए इसका जवाब है कि जहाँ सतह चिकनी होगी, बिल्कुल प्लेन होगी, वहाँ परावर्तन बहुत बढ़िया होता है। एक ही सरल रेखा में, जैसे ये किरण पड़ी ऐसे निकल गई, ये किरण पड़ी ऐसे निकल गई, है ना। तो सारी किरणें एक ही दिशा में एक साथ जा रही हैं, तो स्पष्ट आकृति दिखाएंगे, है ना, स्पष्ट आकृति दिखाएंगे वस्तु की। लेकिन अगर कोई वस्तु की सतह इस तरह से उबड़ खाबड़ है, तो किरण पड़ी ऐसे निकली, दूसरी किरण पड़ी ऐसे निकली, तीसरी किरण कुछ इस तरह से निकली। अब देखिए यहाँ पे आकृति फैली हुई नजर आएगी, है ना। और पहले वाले केस में आकृति बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही थी। जब स्पष्ट नजर आ रही है यानी कि क्लियर इमेज नजर आ रहा है, और जब फैला हुआ है यानी कि धुंधला, फैल गया, क्लियर नहीं है, तो वो धुंधला। तो अंतर क्या आया, हमारी सतह का अंतर है। सतह चिकनी होगी तो इमेज, प्रतिबिंब शार्प नजर आएगा, क्लियर नजर आएगा। सतह अगर ऊबड़ खाबड़ होगी, रफ होगी, खुरदरी होगी, तो जो प्रतिबिंब है वो भी रफ बनेगा, क्लियर नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं।
परावर्तन, इसी आधार पर हम कह सकते हैं, हमने देखा ना दो तरह से परावर्तन हो रहा है। एक तो बिल्कुल समान रूप से हो रहा है जहाँ स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है, दूसरा फैला हुआ हो रहा है जहाँ खुरदरी सतह थी। तो इस आधार पर दो प्रकार के परावर्तन हुए। एक तो नियमित, नियमित मतलब एक समान एक जैसे, दूसरा अनियमित है ना, विस्तृत फैला हुआ। तो नियमित क्या है, जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देख सकते हैं आप इस चित्र में सारी समांतर पड़ रही हैं और सारी ही समांतर भी निकल रही हैं, तो ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे कि नई स्टील की प्लेट में नियमित परावर्तन होता है जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। अब अनियमित ठीक इसका उल्टा, देख सकते हैं सतह कैसी है, उबड़ खाबड़ है। तो कुछ रेखाएं, कुछ किरणें किसी दिशा में मुड़ जाएंगी, कुछ किरणें दूसरी दिशा में मुड़ जाएंगी। तो सारी किरणें एक साथ तो गई नहीं, तो इन्होंने जो भी आकृति थी उसको फैला दिया, टूट फूट सी गई, बट सी गई आकृति। तो इस वजह से जो हमारा प्रतिबिंब देखेंगे हम वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। जब किसी अनियमित सतह यानी कि खुरदरी से परिवर्तित सभी समांतर किरणें, देखो किरणें तो समान ही पड़ेंगी ना, समांतर ही पड़ेंगी जो आ रही हैं, लेकिन जब ये जाएंगी तो ये समांतर रूप से नहीं जाएंगी, ये अलग अलग फैल के जाएंगी। तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुराने स्टील की प्लेट में विस्तृत या अनियमित परावर्तन होता है क्योंकि वो घिस चुकी होती है, वो उतनी चिकनी नहीं रह जाती। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तन में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती। अब परावर्तन में देखो अनियमितता आ गई, प्लेन नहीं है, नियमित नहीं है ना सतह, अनियमित हो गई, तो इसलिए खुरदरा होने की वजह से जो हमारा परावर्तन है वो भी विस्तृत हो जाता है। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। आई बात समझ? ठीक है बच्चे, आपको आ गया होगा समझ। चलिए अब देखिए, कुछ पूछा गया है हमसे। क्या पूछा है, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? क्या हम जो भी चीज़ देख पाते हैं वो परावर्तित प्रकाश के कारण ही होता है? बिल्कुल सही, हम उसी चीज़ को देख पाते हैं जहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर हम तक आ रहा है, या जिस वस्तु का अपना स्वयं का प्रकाश हो। यानी कि या तो हम दीप्त पिंड को देख पाएंगे जो अपनी रोशनी भेज रहा है हम तक, या उस वस्तु को देख पाएंगे जिस पर दीप्त पिंड से आने वाली प्रकाश की किरणें टकराकर हमारी आंखों में आए। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल रखा है, ये एक टेबल है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़े हैं, उनकी ये आंख है, कमरे में अंधेरा है तो कुछ नज़र नहीं आएगा, है ना। जब तक कमरे में अंधेरा है तो कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हमने रात को ऑन कर दिया एक बल्ब, हमने बल्ब ऑन कर दिया, फिर क्या होगा, बल्ब ऑन करने से रोशनी हो गई कमरे में और हमको सब कुछ नज़र आने लगा। क्यों नज़र आने लगा? क्योंकि बल्ब से जो रोशनी निकली वो वस्तुओं से टकरा के परावर्तित हुई, मुड़ी और हमारी आंखों में पहुंची। और हमारी आंखों में रोशनी कहाँ से आ रही है? हमारी आंखों में तो रोशनी टेबल से आ रही है ना। तो जिधर से रोशनी आती हुई हमारी आंखों में आएगी, हमको वह वस्तु नज़र आएगी। अभी यहाँ पे देखिए, आपके पीछे एक चेयर भी रखी है, मान लेते हैं हमारे पीछे एक चेयर भी रखी है, लेकिन हमको चेयर नज़र नहीं आती क्योंकि देखिए प्रकाश की किरणें तो यहाँ पे पड़ रही हैं, टकरा के परावर्तित भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम चेयर को नहीं देख सकते क्योंकि चेयर से जो किरणें परावर्तित हुई वो हमारी आँख तक पहुँची नहीं, वह हमारी आँख तक पहुँची नहीं। हमें केवल वह वस्तु ही नज़र आएगी जिसकी किरणें टकरा के हमारी आँख तक पहुँचेंगी। जिस वस्तु से होती हुई किरणें हमारी आँख पर आएंगी वह वस्तु हमको नज़र आएगी। ठीक है बच्चे, तो देखिए आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश एक सेकेंड आप बोलिए क्या, आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, यानी जिनका अपना प्रकाश नहीं होता वह प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं।
स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, टॉर्च हो गया, जुगनू हो गया। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों में पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। यानी कि प्रकाश की किरणें जब तक हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेंगी तो हमको कोई वस्तु नहीं दिखेगी। ये प्रकाश की किरणें हमारी आंखों को कोई नुकसान नहीं करती हैं, ठीक है। तो जिस वस्तु से होती हुई प्रकाश की किरणें आएंगी हमको वही वस्तु नज़र आएगी, ठीक है बच्चे। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज का वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं या यहाँ भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप इस वर्कशीट को अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।